है और सराहना उसके भाग्य की कर रहे हो। इनको लगता है अभी डर है, और देवताओं को डर है यदि मरा नहीं है और हमने इसकी निंदा शुरू कर दी तो बाद में हमको भी देख लेंगे। तो भगवान ने एक पादप प्रहार किया, एक लात उसमें मारी, लेकिन शरीर हिला डुला नहीं। अब देवताओं को कन्फर्म हो गया कि ये मर गया। अब देवताओं ने मुक्त कंठ भगवान की स्तुति की और भगवान ने वराह की यज्ञ के रूप में स्तुति की। प्रभु, आपने हम समस्त देवताओं के ऊपर बड़ी कृपा की, आज इस असुर से हमें छुटकारा दिला दिया। नमो नमस्ते खिलयज्ञतंतवे स्थितो गृहीता मलसत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुदस् त्वदपादभक्त्या वयमीश निर्वृता। भगवान ने कहा, देवताओं, अब तुम्हारा जो कष्ट था वो दूर हो गया। इस प्रकार से भगवान ने वराह रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध किया, इस धरा देवी को स्वतंत्र किया। भगवान ने समुद्र से निकल करके अपने शरीर को, जब आपने देखा होगा कोई भी पशु जब जल के बाहर निकलता है तो तट पर आकर के अपने शरीर को हिलाता है, पानी को छोड़ता है। उस समय प्रभु के जो रोम थे वो गिरे, उनके गिरने से ही इन कुसाओं का जन्म हुआ। जिन कुसाओं का आप लोग पूजा पाठ में, तर्पण आदि में, होम आदि में प्रयोग करते हैं, ये क्या है? शास्त्र कहते हैं भगवान के रोम है। अब एक बात हम आपसे निवेदन करें, प्रभु प्रत्येक जीव में विद्यमान है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं। लेकिन व्यवहार जगत में भेद होता है। कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि तुम तो वराह की भी पूजा करते हो। करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे भगवान स्वयं कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव में विद्यमान हूं, इसलिए दया का भाव रखो। इसलिए हमारे यहां हिंसा निषेध है, दया मूल है। बलि देना आवश्यक है, आत्मबलि दीजिए। कितने बड़े बलिदानी हैं। देखिए मोरध्वज राजा को, अपने हाथों से अपने पुत्र का शरीर चीर दिया। देखिए महाराज दिलीप को, एक गाय की रक्षा के लिए अपने आप को शेर के सामने समर्पित कर दिया। तुम्हें भूख मिटानी है तो मेरी गौ माता की रक्षा करो, तुम मेरा भक्षण करो, मुझे अपना कवल बनाओ। ये धर्म है हमारा, ये दया है। और व्यवहार जगत में, व्यवहार में भेद है। दूध तो सभी पशु देते हैं, जब भेद मिटाना ही है तो फिर चाय भैंस और गाय के दूध की ही क्यों बनती है भाई? थोड़ा और आगे बढ़ो। नहीं, व्यवहार अलग है, मान्यताएं अलग है। हम अपनी गाय में, आजकल तो लोग भेद मिटा रहे हैं कुत्तों पे। वो भी तो जीव है, तो गोद में लेके क्यों घूम रहे हो भाई? जीव है, जीव के अनुसार व्यवहार करें। अपनों से परहेज और कुत्तों से प्रेम, ये तो उचित नहीं है। मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं। हमने तो यहां तक लोगों को देखा है, कोई उनकी वस्तु आप छू ले तो महाराज उसको धुलवा देते हैं। इतना द्वेष। और कुत्तों को गोदी में झुला रहे। और कहीं ऐसा हो गया, ठाकुर जी की कृपा हो गई, कुत्ते को प्यार करते करते सांस बंद हो गई, तो शास्त्र कहते हैं कि जिसमें आपका मन लगा हुआ है वही योनि मिलेगी। हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो भैया आपकी इच्छा बहुत ज्यादा हो तो प्रेम करिए, फिर वही बने घूमेंगे। माता पिता तो वृद्धाश्रम में पड़े हैं और 4 बजे 5 बजे कुत्तों को घुमा रहे हैं पार्कों में। और इंतहा तो तब हो गई जब पॉलीथीन लेके साथ में चलते हैं। एक सज्जन से हमने पूछ लिया, भैया पॉलीथीन लेके क्यों घूम रहे हो? बोले इसका टाइम हो रहा है। काहे का? भाई हमारा तो दिमाग काम नहीं किया, सारी सीमाएं तोड़ दी भाई, सारी हदें पार हो गई।
माता पिता को एक गिलास पानी देने के लिए टाइम नहीं है, शाम को पूछने के लिए टाइम नहीं, पिताजी आप ठीक हैं? पता नहीं किस जन्म के पिताजी हैं, हमें नहीं पता, लेकिन शास्त्र निषेध करता है। वैसे भी हमसे आपसे कुछ नहीं हो पाता, ऊपर से ये। अच्छा इतना भी वो क्या है कि वो टप्पू को बहुत पसंद है ना, तो टप्पू को तो बहुत कुछ पसंद है भैया। टप्पू की पसंद से जीवन थोड़ी चलना है। गाय पालने में बदबू, एक मैंने देखा टीवी पे, एक देवी जी थी, नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो कोई गोबर लगा करके आ गया, वहां कुछ रहा होगा सीरियल में, तो उस महिला ने ऐसी नाक सकोड़ी वहां से उल्टी कर डाली दुनिया भर की। अरे राम, गाय का गोबर? तो मैंने कि हाँ ठीक कह रही है ये। इसको बेचारी को गाय के गोबर के गुण के बारे में पता ही नहीं है। हमारी यशोदा मैया तो भगवान को जब देखती है कि काला ज्यादा हो गया, गोरा करना है, तो गाय का गोबर लेकर के लीप लेती है पूरी तरह से, और भगवान भी आनंद से नहाते हैं, और फिर गोमूत्र से नहाती है। क्या भगवान से भी ऊपर पवित्र हैं हम, बड़े हैं? आप देखेंगे जब हम लोग चर्चा करेंगे भगवान के जन्म के बाद में, हम तो पता नहीं कौन कौन से साबुन लगाते हैं, लेकिन यशोदा मैया गोमूत्र और गोबर उसी से स्नान कराती है। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं गाय के गोबर से आप स्नान करेंगे तो स्किन डिसीज कभी होगी ही नहीं। आप देखो भैया, हम रोज तो नहीं नहा पाते, अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन साल में एक बार जिस दिन आप लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, आप आइएगा हमारे साथ कभी, इसी अटल घाट पे गंगा मैया के तट पे रक्षाबंधन वाले दिन हम लोग खूब गोमूत्र और गोबर से नहाते हैं, खूब नहाते हैं, और बड़ी सुगंधी आती है हमको तो। लेकिन जिनको गोबर में सुगंधी नहीं आती, उनको थैला लेके चलने में सुगंधी आती है, तो उनको उनकी सुगंधी बुआ। ये व्यासपीठ है, इसका धर्म है, इसका कर्तव्य है, आपको कुमार्ग से रोके और सुमार्ग पर लगावे। अब आप कितना लगते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये व्यासपीठ मनोरंजन के लिए नहीं है भैया, ये जीवन को सुशोभित करने के लिए है, जीवन में आनंद लाने के लिए है, प्रकाश लाने के लिए है, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। इसलिए वराह भगवान ने तो उद्धार कर दिया हिरण्याक्ष का, और वही वराह भगवान आज भी हमारे अवतारों में गणना में आते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोक व्यवहार और मान्यताएं दोनों अलग अलग हैं। इसलिए मैं चर्चा कर रहा था, भैया बैठे थे एक दिन कार्यालय में, दुर्गा सप्तशती का नाम आपने सुना है? नवरात्र में सब लोग पाठ करते हैं, भगवती की सुंदर उपासना करने का सुंदर ग्रंथ है, बड़ी सुंदर स्तुति भगवान भगवती की है। तो उसमें एक पंक्ति आती है, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, यही चर्चा थी। कितनी सुंदर भावना है। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो हमारी माता है। हमारे यहां तो भाभी को भी मां कहा गया, मां तो मां है ही है। और एक बात आपको बता दें, 16 माताएं होती हैं एक व्यक्ति की, जन्म देने वाली से लेकर के प्राण रक्षा करने वाली तक, स्तनपान कराने वाली तक, भोजन खिलाने वाली तक। यहां तक कि शास्त्रों ने एक रूप में पत्नी को भी माता माना है। जब वो भोजन कराती है रसोई में बैठा करके, तो माता की अपूर्णता को पूरा करती है। तो मातृभाव होना चाहिए। देखिए हमारे राम जी से सूर्पणखा बंठन के आई विवाह करने के लिए, तुम सम पुरुषन मौसम, तो राम जी ने कहा क्या मतलब? और इतना ही नहीं, सूर्पणखा कहती है कि पूरी तरह तो हम संतुष्ट नहीं है, मन माना कछु तुम्हें, थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्या कमी है हम में? तो बोले बाकी तो सब ठीक है, रंग थोड़ा दबा हुआ है आपका। और स्वयं तो बंठन के गई थी माए, लेकिन प्रभु का व्यवहार देखिए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सीतय चितय कही प्रभु बाता, सीतय चितय कही प्रभु बाता, आहि कुमार मोर
कही प्रभु बात। ये राम जी का व्यवहार है। बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, देख रहे हैं सीता माता की ओर। दूसरी स्त्री पर दृष्टिपात करते ही नहीं। रामचंद्र पराम दाराम चक्षुषा नैव पश्यति। भगवान दृष्टिपात नहीं करते। ये मर्यादाएं हैं। और आज हम कहां जा रहे हैं? भैया कथा सुनने के लिए आप 3 घंटे 4 घंटे देते हो, तो आपसे निवेदन है कथा भले ही कम सुनो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जीवन में उतारो, तब तो कथा सुनने का लाभ है। यहां तो आपने पुण्य कमाया और शाम को तैयारी हो रही है महाभारत की घर में, तो ऐसी कथा काम की नहीं है। जो हमारे द्वारा कृत्य है, किया जाना चाहिए, उसको हम करें, चाहे वो वाणी से हो चाहे शरीर से हो। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, उनमें जो कर्दम जी हैं, जो छाया से प्रकट हुए थे, एक बार भगवान उनके निकट आए और इतनी तपस्या की उन्होंने कि प्रभु के नेत्रों से जल गिरने लगा, द्रवित हो गए भगवान। और जहां वो अश्रु बिंदु गिरा, उस स्थान का नाम पड़ा बिंदु सरोवर, जो आज भी गुजरात में है। भगवान ने कहा, भाई कर्दम, अच्छा भगवान का जो व्यवहार भक्तों के साथ होता है, विश्वास मानिए ऐसा होता है ऐसे 2 मित्र होते हैं। कभी कभी तो प्रभु वाणी का व्यवहार भी दबा देते। तो कहे, कर्दम तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। कर्दम जी ने कहा, प्रभु आप हमारे पुत्र बन के आएंगे? बोले, भाई पुत्र तब बनेंगे तब विवाह करोगे। तो कर्दम जी ने कहा, सरकार आप बेटा बन के आओगे और हम विवाह न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा कि हमने शादी तुम्हारी पक्की कर दी है और सगाई वाले आने वाले हैं परसों। सगाई विवाह हमसे? बोले, चिंता न करो, लड़की हमने देखी है, ससुराल हमने देख लिया, बहुत अच्छे घराने में शादी होने वाली है, मना मत करना। मनु महाराज को प्रेरणा दी और अपनी मझली बेटी को लेकर के मनु महाराज और शत्रुपा कर्दम जी के निकट आए। और कर्दम जी ने कहा कि महाराज विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? तो संतान होते ही हम चले जाएंगे, फिर हम रुकने वाले नहीं है। तो देवहूति से कहा कि बेटी इनकी तो बहुत बड़ी शर्त है। देवहूति ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, एक गृहस्थ होने के नाते एक संतान मिल जाएगी, उसी के साथ जीवन कट जाएगा। तो दोनों पति और पत्नी ने अपनी बेटी का हाथ कर्दम जी को सौंप दिया और बड़े भरे मन से, जो बेटी से बिछो हो रहा है, तो भारी मन से अपनी राजधानी में लौटे। उधर विवाह हुआ और कर्दम जी ने समाधि ले ली। देखिए कमाल, अभी अभी राजकुमारी पत्नी बनकर के आई है और कर्दम जी नेत्र बंद करके बैठ गए। तो देवी देवहूति ने विचार किया कि पति जी हमारे तपस्या में हैं, तो हमें अब उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सारा श्रृंगार उतार दिया और पति की सेवा में लगे। लंबा समय बीता, नेत्र खुले, और जब तक बुढ़ापा आ चुका था देवहूति के, बहुत समय बीत गया। कर्दम जी ने कहा कि देवी, संसार में सबसे प्रिय अपना शरीर होता है, और तुमने इस शरीर की चिंता किए बिना मेरी सेवा की, क्या चाहती हो? माता देवहूति ने कहा कि प्रभु, हम लोग गृहस्थ बने हैं, एक संतान की कामना है। किसी भी स्त्री का मातृत्व तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो किसी की जननी नहीं होती। तो महाराज बस यही कामना है, लेकिन शरीर तो जर्जर हो चुका है, झुर्रियां पड़ गई हैं चेहरे पे। समझ गए कर्दम जी, और महात्मा ने तपस्या के बल पर एक सुंदर सा विमान बना